होता है। कोई नहीं, हम लोग भी किए हैं, तुम लोग भी करोगे ही, यही है प्रोसेस। तो चलो, क्या बताए थे? कोई भी एक बताओ। सर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़ा। अच्छा, कंप्लीट हो गया था। एक यस और सर। प्रॉपर्टी एक और प्रॉपर्टीज लिखना। मेरे ख्याल से लॉगरिथमिक आइडेंटिटी वाले नहीं बताए थे, नहीं ये बता दिया था मेरे ख्याल से, लॉगरिथमिक। अच्छा, आइडेंटिटी सर कुछ क्वेश्चंस दिए थे बनाने के। ओके, आप अच्छा पूछना है। ये देखो लॉग, अगर देखो यहाँ पे अगर ए रहेगा और बेस में भी ए रहेगा, एन रहेगा, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली क्या होगा जी? सॉरी, क्या होगा बोलो? एन के इक्वल होगा। ध्यान देना, इसमें क्या है कि इसका देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 into होना चाहिए। तो 1 into 1 लिखते नहीं है कंफ्यूजन के लिए, है ना? राइट, 1 होना चाहिए, ऐसा नहीं। ये इस तरह से अगर लिखा हुआ रहेगा ए, इसके जस्ट बगल में लिख देता हूं ताकि इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होना। अगर 2 log यहाँ पे ए और यहाँ पे एन लिखा हुआ रहेगा, तो ये कभी भी एन के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है? 2 है। तो इसको लिख सकते हैं, क्या होगा? ए log एन बेस ए, और यहाँ स्क्वायर चला जाएगा, है ना? देन यहाँ पे क्या लिख लेंगे डायरेक्टली? अब एन स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, इसमें चेंजेस जो है, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, एक और केसेस इसमें होता है कि ये भी ध्यान में रखना कि ए log बी अब बेस अगर सी रहेगा तो दिस इज इक्वल, ये इक्विवेलेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है ना? ध्यान में रखना। तो ये एक्सचेंज कर सकता है ना? दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यहाँ पे बी लिखेंगे और log ए बेस सी लिखेंगे। किसी को कोई परेशानी? हेलो? और इसका ट्राई करना कि प्रूफ करके आना है ना? ये भी ध्यान में रख। कोई दिक्कत किसी को फॉर्मूला समझने में? नहीं ना? एक्सचेंज कर सकता है। इट मींस एग्जांपल में अगर देखना है तो ये याद रखना, 2 अगर log 5 बेस 3 लिखा हुआ है तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 log 2 बेस 3। ये सुनो, ठीक है? बात समझ में आ रहा है जी? ये इसके इंडेक्स में है, 5 के इंडेक्स में, इस तरह से समझ लोगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो? हाँ, अगर 1/2 भी लिखा हुआ है और यहाँ पे log 10 और यहाँ पे चलो 5 लिख दिया गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? आवाज जा रही है ना? यस सर। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है? एग्जांपल अगर सपोज यहाँ पे ले लिए, ओके, 3 log चलो 23 अच्छा चलो ठीक है, कभी प्रॉब्लम मैं बता दूंगा। ओके, ये समझ में आ गया ना फॉर्मूला को कैसे लिखा हूँ वो, है ना? एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो बेस में रहेगा उसको, और यहाँ पे जो नंबर के फॉर्म में रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसको ट्राई करना है, प्रूफ करके आने का तुम लोग को, नहीं तो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि ये क्यों होता है। ये देख करके आना, अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? ये क्या करना कि log अगर यहाँ पे a है तो बेस में a रहना, और दोनों तरफ log इस तरह से ले सकते हो कि अगर a log b बेस अगर c लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू क्या लिखे हैं? b log a बेस c, है ना? तो इस चीज को चलो y मान लेना, a log
b बेस c, देन दोनों तरफ क्या करना, लॉग ले लेना बेस a के साथ, देन उसमें चेंजेस करके यहाँ तक पहुंचने का ट्राई करना। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो बताऊंगा फिर मैं, है ना। बट ये फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्टली तुमको फॉर्मूला की पड़ेगा, ये भूलना नहीं है। ये दोनों फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और भी इसमें होता है कि इस तरह से कुछ होता है ना, ये भी ध्यान में रखना है कि सपोज अगर e टू द पावर x दिया हुआ है, बताए थे ना नेचुरल लॉग होता है, बेस e रहता है, तो e का जो वैल्यू होता है वो समझ लेना कि वो e इज इक्वल टू 2.71, जस्ट अप्रॉक्स वैल्यू है ना, ये इरेशनल नंबर है, बताया हूं ना। इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगर लॉग n बेस अगर e लिखा हुआ है तो इसको सिंपली ln n भी बोला जाता है। इट मीन्स इसका बेस क्या है, ये नेचुरल लॉग होता है, बताया हूं। Yes, sir. और अगर लॉग n बेस 10 है तो हम लोग ln n नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ln n है तो ये कॉमन लॉग होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। ये बात हुआ। सपोज अगर e टू द पावर, जनरल क्वेश्चन टाइप के बता देता हूँ कि समटाइम्स ये यूज होगा डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, है ना। तो e टू द पावर अगर x है तो हम लोग इसको डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं कि e या सिंपली a लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोज a आ गया, राइट, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, e टू द पावर x। समझ में आया कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं वो, लॉगरिथमिक आइडेंटिटी वाले, है ना। देखो दोनों नंबर सेम रखे हैं, a और a, ये दोनों क्या है, सेम है, तो सेम है। तो अब ये देखो, अब सिर्फ और सिर्फ इस वाले के लिए वर्क करो, है ना। तो उसके लिए वर्क करोगे तो क्या होगा बताओ, x को हम लोग ले जा सकते हैं, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, ये x लॉग e बेस a, ये सर नो, तो यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में, हेलो, हो सकता है। देखो ये तो स्टैंडर्ड है, इसको चेंज करना नहीं रहेगा। जब a टू द पावर x के फॉर्म में होगा तब इसको इसके फॉर्म में ले जाना होगा। इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, सपोज e बेस ले लिए, लेना रहेगा e बेस ही, है ना। तो यहाँ भी e फिक्स कर लिए, a टू द पावर x हो गया, है ना। अब सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वर्कआउट करना है, तो ये नंबर का क्या है, इंडेक्स है, तो इसको लिख सकते हैं e, ये x आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में लॉग a बेस e, यस और नो, सबको समझ में आ रहा है, हेलो, चेंजेस समझ में आ रहा है, हेलो, मानसी, रुचिका, Yes. ओमकार, हाँ ठीक है। तो चलो, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुमको ये यूज होगा, ये चीज डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा, इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम में भी चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, डिफरेंशिएशन में भी ये यूज होगा, है ना। तो इसको भूलना नहीं है ये सब चेंजेस को, ठीक है, कैसे मॉडिफाई करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाते हैं। तो अभी जो फॉर्मूला सभी बताया हूँ, ऑल 3 फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूज होंगे, तो उसको ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट बात, ये भी बताया हूँ कि लॉग अगर n बेस अगर a है और यहाँ पे अगर b लिख दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं क्या जी, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर, यस और नो, बोलो, है ना। एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक लॉगरिथमिक फॉर्म है नंबर का, ये नंबर हुआ, ये ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको क्या बोलेंगे, नंबर, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो बेसिक है, उसको ध्यान में रखना है, कैसे एक दूसरे से आते हैं, यहाँ से तुमको यहाँ तक जाना है, कैसे जाते हैं वो आना चाहिए,
फिर यहाँ से यहाँ रिटर्न कैसे होते हैं वो भी आना चाहिए, ठीक है। और कंडीशन यहाँ पे क्या होता है, ये इससे पता चलता है। यहाँ पे बताया हूँ कि हमेशा क्या लेना है, ये ग्रेटर देन 0 लेना है, तो एन भी हमेशा क्या आएगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो एन ग्रेटर देन 0 आएगा। बी कैन बी एनी रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सिमिलरली लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या लिख सकते हैं कि ए ग्रेटर देन 0, एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0। और यहाँ एक और आ जाता है कि ए का वैल्यू यहाँ पे भी बोल देंगे कि ए नॉट इक्वल टू 1। जब 1 देंगे तो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑल्सो ए नॉट इक्वल टू 1। ये सो नो, समझ में आ रहा है ना। ये हम लोग लेकर के चलते हैं। क्यों लेकर के चलते हैं, समटाइम्स अनडिफाइंड आ जाता है कि ए का वैल्यू अगर -1/2 ले लिए एग्जाम्पल में, और n इज इक्वल टू लिख दिए -1/2 पे पावर अगर 1/4 लिखें, है ना। या सिंपली देखो, ज्यादा सिंपल कर देता हूँ, 1/2 नहीं, चलो -4 ले लेते हैं, तो एटलीस्ट समझ में आ जाएगा। -4, तो n इज इक्वल टू अगर लिखते हैं -4 पे पावर 1/2, तो ये क्या है, अनडिफाइंड है। इसको इमेजिनरी अगर डिफाइंड भी करेंगे ना तो ये क्या देगा, इमेजिनरी नंबर। डिफाइंड किया है बट वो इमेजिनरी नंबर में चला जाता है ना, रियल नंबर नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि ए का वैल्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, राइट। अब देखो ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे हम लोग लिखे हैं, ये भी आना चाहिए, लॉग n बेस a। सिर्फ किस तरह से लिख रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। log n बेस a दिस इज इक्वल टू, अगर b लिखा हुआ है तो अभी हम बताएं कि यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा बेस में ही, और ये इंडेक्स चला जाएगा, है ना। तो इससे यहाँ तक ध्यान रखना कि कैसे हम लोग लिखते थे, जो ये हमेशा नंबर होगा, है ना। नंबर इज इक्वल टू बेस में, ये बेस यहाँ भी है तो बेस अपना नेचर चेंज नहीं करेगा, बेस में ही चला जाएगा। इस तरह से ध्यान में रखोगे, यहाँ भी ए बेस में ही है ना। अगर कंफ्यूजन हुआ तो रिलेट करना कि बेस बेस में ही रह जाता है, ठीक है। और ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स ऑफ नंबर होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसी को लिख सकते हो दूसरे तरीके से सोच सकते हो, n बेस a है तो ये लिख लेना log, हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे बेस a रख लो, देखो सेम रख रहे हैं, फिर a और टू द पावर क्या लिख सकते हो b, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, लिख सकते हो, क्योंकि ये b मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा। इस वाले पार्ट को अगर देखोगे कि हम लोग लिखे हैं log a बेस a और इसी का पावर b लिखे हैं, तो ये हो जाएगा b इंटू लॉग a बेस a, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है जी, 1 हो जाता है, तो दिस इज इक्वल टू b। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये भी तरीका आना चाहिए। तो डिफरेंट तरीका बता रहा हूँ, सारा कैलकुलेशन में ये क्या होगा, नीड होगा वहां पे, ठीक है। बिना इसको सीखे हुए हम लोग क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस जो अच्छे बनेंगे उसको नहीं बना सकते हो, या इनडायरेक्टली यही चीज यूज हो रहा है यहाँ पे, जो यूज किया जा रहा है, यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है इनडायरेक्टली यही कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है कि हम लोग अब इसको लिख सकते हैं log n बेस a है ना, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, log, जहाँ ध्यान देना a पे पावर ये b है बेसिकली, है ना, इंडेक्स है, और a, अगर ये दोनों सेम चीज रहेगा तो दोनों इक्वल भी है, देखो इक्वल साइन है, इट मीन्स ये वाले पार्ट का इक्वल होगा, तभी बैलेंस करेगा ना। ये सुनो, बेस का वैल्यू सेम है तो नंबर इज इक्वल टू लिख सकते हो a टू द पावर क्या होगा b। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी। तो हम लोग क्या क्या सीखे अभी तक, ध्यान देना। फर्स्ट में हम लोग जो यहाँ देखें कि a log n बेस a, है ना, a टू द पावर में था, ये इंडेक्स में a का इंडेक्स है, तो log n बेस a रहेगा तो डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। कुछ एग्जांपल इसके बाद, हाँ सेकेंड क्वेश्चन देखें यहाँ पे, ये बेसिकली फॉर्मूला ही है, a टू द पावर log b बेस c, तो हम लोग नंबर और बेस जो रहेगा log का उसके एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखो b यहाँ पे था और a यहाँ पे था,
तो उसको एक्सचेंज कर लिए, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मीन्स आउटपुट जो देगा वो सेम होगा। यहाँ कुछ एग्जांपल भी देख लिए है ना। उसके बाद हम लोग देखें कि ई क्या होता है, इरेशनल नंबर, ध्यान में रखना उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 होता है। ठीक है, आगे बताऊंगा कि ई क्या होता है, उसका कौन है जो ई को दिए थे, वो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिर देखो लॉग एन बेस अगर ई रहेगा तो नेचुरल लॉग बोला जाता है, उसको ln n भी बोलेंगे। अगर log x बेस ई रहेगा तो ln x भी बोल सकते हैं, राइट। log n बेस 10 रहेगा तो कभी भी ln n नहीं लिखना है, ये कॉमन लॉग होता है, राइट, कॉमन लॉग, ये नेचुरल लॉग, ठीक है, ये कॉमन लिखा हुआ है। अब देखो ये चेंजेस e टू द पावर x है तो इसको लिख सकते हो a बेस में रहेगा log e टू द पावर x बेस a, मीन्स डायरेक्टली ये दोनों सेम रखना है, तो जो यहाँ पे नंबर में लिखोगे वो डायरेक्टली नंबर में आ जाएगा। उसके बाद ये वाले चेंजेस बताएं, है ना, इस वाले में चेंजेस बताएं, ये अभी डिस्कस किया हूँ। तो चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक बन जाएगा? हेलो, चलो आप कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ट्राई करना। लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 10x बेस x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू, फाइंड करो। तो इजी क्वेश्चंस तो करवा दिए थे। फिर ये फर्स्ट में, सेकेंड लॉग x प्लस 1 सब x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, है ना, इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्या करना है, x फाइंड करना। अब देखो x जो फाइंड करोगे वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो x का वैल्यू वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट करके चेक करना पड़ेगा कि वेरीफाई मीन्स सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को कि नहीं। अगर वेरीफाई नहीं करना चाहते हो तो पहले कंडीशन तुमको फाइंड करना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। मीन्स जो बताए थे कि लॉग b बेस a रहेगा, तो यहाँ पे बोला था इसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस b ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट कंडीशन, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, ये सेकेंड कंडीशन। तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज वहां से x वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करो, इसके लिए क्या होगा, इजी, x का वैल्यू फाइंड करो और उसके बाद पुट करके देख लो कि उसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, है ना। फाइंड करके बताओ दोनों का x का वैल्यू। सबको समझ में आ गया? तुम लोग बिल्कुल कुछ बोलते नहीं हो, इसलिए इतने लैकेडैसिकल एटीट्यूड रहेगा तो कैसे सीखोगे, बोलो। डरना नहीं है, जहां नहीं समझ में आया पूछा करो। टॉकिट समझ में आ रहा था? टॉकिट नो रिस्पॉन्स। विधि विधि हिमांशु, आवाज जा रही है ना? यस सर। समझ में आया है? यस सर। ओके, अनूप, अनूप, अनूप है ना?
अनूप नहीं आया है क्लास? अनूप तो है। आयुष यस सर। समझ में आया? यस सर। हाँ यस सर। बताओ क्या होगा। हाँ हाँ बोलो, आंसर आएगा। अनूप यस सर। बनाओ जल्दी से, समझ में आ रहा है ना तुमको? ओके शालिनी। Yes, sir. शालिनी देखो, किसी को अगर लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी पॉइंट से अगर प्रॉब्लम हो तो बोला करो तुरंत, ताकि बता सकूं। देर होगा तो प्रॉब्लम होगा। अभिषेक प्रजापति यस सर। आंसर बताओ। शुभम सर एक्स का 2 वैल्यू आएगा क्या? वो चेक करना तुम्हारा काम है, वेरीफाई करके बताओ, क्योंकि सर कुछ बता चुका हूँ। Sir, first में x equal to 5. अच्छा x इज इक्वल टू 5 आया। ओके हाँ आ सकता है। फर्स्ट में x इज इक्वल टू 5 सेटिस्फाई कर रहा है सिंपल, तो x इज इक्वल टू 5 हो सकता है। ठीक है, वो सॉल्व करूंगा। सेकंड वाले अब देखो, जो नहीं बनाया है वो जो फर्स्ट बना लिए वो सेकंड पे काम करें। फर्स्ट का मैं बता देता हूँ। तो बताएं कि फर्स्ट में जो प्रॉब्लम है वो लॉग क्या था, 3x² प्लस 10x, राइट। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो फॉर्मूला अभी बताया था कि log n, और यहाँ पे a रहेगा अगर b रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू a टू द पावर b। ये सो नो, कोई दिक्कत नहीं ना किसी का? तो यहाँ से डायरेक्टली सोच सकते थे, तो क्या हो जाएगा, ओके अब देखो क्या लिखेंगे, 3x² प्लस 10x इज इक्वल टू x टू द पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब x टू द पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा 3x², हाँ प्लस तो एक्स फ्रैक्शन में आ सकता है क्या? हाँ फ्रैक्शन में आ सकता है। आंसर क्या करना चाहिए, तो 4/5 सेटिस्फाई करना चाहिए। 4/5 ओके माइनस 10 क्या हो जाएगा x, है ना। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले लेंगे। देखो तीनों में प्रेजेंट है x, तो क्यूबिक भी है, तो x को बाहर ले लिए, तो x² माइनस 3x माइनस 10, राइट। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? ओके अब देखो इसके बाद, अब देखो x, और अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको अलग करके भी लिख सकते थे। क्या लिखोगे अगर अलग करना है तो, सेपरेट करोगे, x इज इक्वल टू 0 होगा, और देखो और के साथ आ रहा है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये तो सॉल्व हो गया, x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, वेल नोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको तो फैक्टराइजेशन तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 5 माइनस 2। इट मीन्स x का जो वैल्यू हो सकता है वो 0 और -2 और क्या होगा 5। मीन्स ये सब में से क्या होगा, कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, राइट। हाँ ओके ठीक है, तो 0 हो सकता है, -2 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा कि तुमको वेरीफाई करके चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा वैल्यू इसमें हो सकता है। तो ये हम बताए थे, क्योंकि पहले कंडीशन फाइंड करना एक वो लेंदी हो जाएगा। हम लोग के पास लॉग अगर a बेस b है तो अभी बताए थे कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, और b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो देखेंगे कि किसके लिए पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है
तो क्या करेंगे, उस वैल्यू को हटा देंगे। तो हम लोग के पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है log 3x² माइनस 3x² प्लस 10x, और यहाँ पे x दिया हुआ है। अब हम लोग चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू किसके लिए, 0 के लिए। तो 0 के लिए देखो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 तो होने नहीं जा रहा है ना। x इज इक्वल टू -2 लिखेंगे, तो -2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसके लिए होगा नहीं। x इज इक्वल टू 5, ऐसे ही ओरली चेक करके बता देना है। तो x इज इक्वल टू 5, तो 5 यहाँ सेटिस्फाई कर जाएगा। अब 5 इसमें पुट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 करेक्ट आंसर है, राइट। अब सॉल्यूशन जिसको देखना है देख लो, कुछ ज्यादा इसमें था नहीं। चलो समझ में आ गया। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर सकते हो, शर्माना बिल्कुल नहीं है, डायरेक्टली पूछना है ना। एनीवन? सर 0 और -2 सेटिस्फाई क्यों नहीं करेगा? हाँ, 0 एंड -2 यहाँ पे बताए ना कि अच्छा फर्स्ट क्लास है क्या? यस सर। अच्छा, log a बेस b, हम लोग जो नंबर लिखते हैं तो a टू द पावर b, यहाँ बोले हैं कि a को पॉजिटिव ही लेना है। अगर a को निगेटिव लोगे तो अभी बताए थे कि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, कभी कभी अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम लोग फंक्शन को इस तरह से लेते हैं कि हमेशा क्या हो, कंटिन्यूअस टाइप के दें आउटपुट। तो a का वैल्यू पॉजिटिव, वो बॉन्डेड है कि पॉजिटिव ही रखोगे। जब a का वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो n का भी वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे देखो ना, a का वैल्यू 1/2 पे पावर -3 भी देंगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो 8 आ जाएगा, पॉजिटिव चला गया। n इज इक्वल टू अगर 2 पे पावर -5 भी रख देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/32। मीन्स कुछ भी पॉसिबल, या तो यहाँ पे प्लस रखो तो प्लस ही दे देगा, माइनस में सोच सकते थे कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट माइनस भी रखोगे तो नंबर स्मॉलर आएंगे, वो डिपेंड करेगा कि एक ऐसा है, बट हमेशा n पॉजिटिव ही देगा। तो उसी को बोले हैं कि लॉग में अगर इसको लिखते हो तो लॉग क्या होगा, n यहाँ पे आ जाता है, बेस यहाँ पे आ जाता है और इंडेक्स यहाँ पे चला जाता है। तो n का भी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, a का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड ऑल्सो a नॉट इक्वल टू 1। अगर 1 लोगे तो क्या होगा, हमेशा आउटपुट 1 ही देगा, तो वो हम लोग को वर्थ नहीं है लेना 1, है ना। पॉसिबिलिटी है कि 1 हो सकता है, बट एट ए टाइम के लिए हमेशा अगर एक कंटिन्यूअस आउटपुट देखना है तो उसके लिए वर्थ नहीं है। तो a नॉट इक्वल टू 1 लेना, तो यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब समझ में आया क्यों होता है? यस सर। तो कंडीशन समझ में कहाँ से आ रहा है वो ध्यान में रखना है ना। तो n भी पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग का डिफिनेशन में ही ऐसा कहा गया है। कहाँ से कैसे रिलेट करना है वो बता दिए, डायरेक्टली बताते कि लॉग में ऐसा ही डिफिनेशन होता है, तो तुम हो सकता है कि समझ में याद तो रख लेते बट वो क्यों होता समझ में नहीं आता, है ना। तो वो रिलेट करके बता दिया हूँ कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन इसमें देखेंगे, उसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे -2 हो जाएगा, एक टाइम में 0 हो जाएगा, लेकिन हम लोग कंडीशन लिखे हैं कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव दोनों केस में होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू बेस का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया फर्स्ट वाले? एनी अदर वन? बोलो। अच्छा सेकंड बना क्या? यस सर बना। यस सर। सेकंड का आंसर बताओ क्या आएगा? 4/5। 4/5 बताना होगा या आगे बढ़ूं तो? हो गया सर, बन गया। अच्छा, x इज इक्वल टू 4/5 करेक्ट आंसर है ना। इसमें भी वैसे ही करना है कि x² - 3x + 5 दिस इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या करोगे, ये आ जाएगा x² + 2x और ये +1, x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाले इधर जाएंगे, तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू, अच्छा ये वाले 5, सॉरी 5x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, गुड है ना। चलो नेक्स्ट एक दो प्रॉब्लम और कर लेते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट थ्योरी पे जाएंगे, है ना। कुछ
अच्छा, इस तरह से रहेगा तो एग्जाम्पल थर्ड, 2 एग्जाम्पल तो दे चुका हूँ। अब लॉग x बेस 2 है ना, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 5 नहीं 3 लिख लो। फाइंड x, बोलो जल्दी से। बोलो। सर 256। 256 आ जाएगा। सर 8। 8 नहीं, 8 तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, 64 होगा। देखो इसमें कुछ सोचना नहीं था, है ना। अगर देखो क्या बताए थे कि लॉग अगर n बेस a यहाँ पे है और b है, तो बोले थे ना कि यहाँ से क्या लिखोगे, n ये हो जाएगा, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है इनडायरेक्टली, और ये लिखेंगे a टू द पावर क्या हो जाएगा b, या इसी को लिख सकते हो लॉग n बेस a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हो लॉग a और a रखना, ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे b, बेस दोनों का सेम रहना चाहिए, तो b यहाँ भी आ जाएगा, तो वो बेसिकली b ही लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब 3 को लिख सकते हो लॉग, अगर 2 और 2 के टर्म्स लिखना है तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, है ना, वो 2 का इंडेक्स है, ये 3 ही है बेसिकली, तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो। अब n को इस वाले पार्ट से, तो उसी तरह यहाँ पे देखो 2 तरीका है, ये लॉग n के तरह, लॉग x बेस 2 है जो n के तरफ बिहेव होगा, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये बेस में चला जाएगा इसके, तो यहाँ से लिख सकते हो लॉग x बेस 2 इज इक्वल टू 2 द पावर 3। अब क्या हो गया, यहाँ से आ गया लॉग x बेस 2 इज इक्वल टू 8, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पे पावर 8। अच्छा गुड, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुआ था, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 256, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कितने लोगों का आया था 256? तो मेरा अच्छा, एक ही लोग, सर मेरा ओके, हाँ वो कैलकुलेट करने में मुझसे मिस्टेक हुआ, ठीक है, बन जाएगा ना इस टाइप का प्रॉब्लम। चलो तो इसी टाइप में एक और दे रहा हूँ, ट्राई करना, वो थोड़ा सा वो कैलकुलेशन वाइज लेंदी हो सकता है, बट उसमें कॉन्सेप्ट तो इतना ही है। अच्छा, इसका वैल्यू बताओ तो, और फॉर्मूला यूज करना है, लॉग ये 2 लॉग क्या हो जाएगा 2 लॉग 256 बेस 4, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से।
ये एक नंबर हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर में जो फर्स्ट बना लेगा वो सेकंड बनाना, टाइम क्यों वेस्ट करोगे। 2 log 5/3 माइनस 5 log 2/3। हाँ जी बोलो आंसर। प्रॉपर्टीज के ही हैं, अभी जो दे रहे थे वो सब इक्वेशन था। इसके बाद इनइक्वालिटी डिस्कस करूंगा और इसके बाद एक वर्कशीट भी दूंगा, वो सॉल्व करके आ जाना नेक्स्ट क्लास में। तो लॉग फिनिश हो जाएगा तो ट्रिगो स्टार्ट करूंगा फिर इसके बाद। सर फर्स्ट का 1 है। हेलो सर फर्स्ट का 1 है। क्या? 1 कौन से नंबर का? फर्स्ट का। फर्स्ट का 1 आया? अच्छा ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा। कितने लोगों का 1 आया जी? अगर 2-3 लोगों का 1 आएगा तो ठीक है। सर मेरा भी। अच्छा ठीक है, तो हो सकता है ना। अगर 2 लोगों का आ रहा है 1, इट मींस करेक्ट हो सकता है। देखो क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, यहाँ से जाना है, फिर इसके साथ सॉल्व करना है, फिर क्या जाना है, इसके साथ जाना है ना। तो देखो क्या करना है, लॉग ये 4 है और ये 256 है। तो अब क्या करना है कि अगर इसको एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो क्या लिखना पड़ेगा, जैसे 256 को 4 के इंडेक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे, किसी फॉर्मेट में लिखोगे तो आ जाएगा। तभी ही इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। अगर एग्जैक्ट नहीं आता तो ये क्वेश्चंस में ऑप्शन दे देते या कुछ और दे देते कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है ना। तो देखो इसके टर्म्स में लिखोगे तो इसको फैक्टराइज कर लो। तो 256 को ऐसे भी पता है कि कितना लिखते हैं, टू द पावर कितना होता है जी, 8 है ना। तो इसको लिख सकते हो 2 द पावर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, ये नो। इट मीन्स 4 टू द पावर 4 ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो फैक्टराइज कर लो। तो इसको लिखेंगे क्या, लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का पावर 4 हो जाएगा, ये नो। ठीक है, तो अब लिख लोगे इसको लॉग, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये वाले पार्ट यहाँ पे आ जाएंगे, मीन्स मल्टीप्लीकेशन में बताया ना 4 बेस 4। अब ये दोनों a बेस a रहता है तो वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो इसका वैल्यू 1 हो गया तो 4 into 1 4 दे दिया। तो अब क्या लिखेंगे, इसका जो वैल्यू है लॉग 256 बेस 4 इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, पुट कर लेंगे यहाँ पे 4 है ना। तो फाइनली आ जाएगा लॉग 4 बेस 2 और यहाँ पे बेस 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, सिमिलरली अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, इट मीन्स लॉग ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा है ना, बेस 2 है और ये 2 है। इट मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे आएगा तो इसका जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। तो 2 into 1 2 हो जाएगा। तो लिख सकते हो लॉग 2 बेस 2 दिस इज इक्वल टू 1। सबको समझ में आया? हेलो सर मेरे को नहीं है समझ में। अच्छा 1 by 1 देखो सॉल्व। अच्छा ये वाले पार्ट समझ में आया, ये जो किया हूँ यहाँ पे। अच्छा फॉर्मूला तुमको एक्चुअली पता नहीं है ना, बताना पड़ेगा। ये फॉर्मूला तुमको पता है कि अगर a to the power m लिखेंगे और ये क्या है, बेस b है, तो इसको लिख सकते हैं m into
log a बेस b, ये पता है? हेलो, नहीं सर, नहीं पता है। अच्छा, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, प्रीवियस वीडियो देखा नहीं है ना? तुमको बताना पड़ेगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बोलना, मैं कल नेक्स्ट क्लास में क्या एक बार वीडियोज देख लेना, ठीक है? प्रीवियस वीडियो नहीं समझ में आया तो 10 मिनट्स नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगा तो 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, या तुमको हम लिंक भेज देंगे, मैसेज कर देना, 3:20 में भेज दूंगा, 10 मिनट बता दूंगा, वो मैथ्स का रहे या ना रहे उस दिन क्लास, है ना? सर फर्स्ट टॉपिक ये लॉग ही पढ़ा रहा है। बेसिक मॉडुलस भी बताया हूँ, तो एक बार वीडियोज देखना, तुमको हम कवर कर देंगे, है ना? अच्छा, तुम्हारा मैं कवर कर देंगे, क्योंकि इसके बाद वाले टॉपिक समझ में आएगा, आज वाले क्लास को छोड़ करके नेक्स्ट क्लास में अगर लॉग तुमको बता देंगे तो लॉग समझ में आ जाएगा, फिर ट्रिगो स्टार्ट करूंगा तो वो तो फ्रेश टॉपिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, वो फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट होगा, तो आज जो पीछे रह गया वो बता दूंगा तुमको, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है ना? तो ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला वहां पे यूज किए हैं कि ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके इंडेक्स में चल जाएगा, ठीक है? तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए हैं, तो 256 को पहले ब्रेक किए हैं 4 के टर्म्स में, क्योंकि log a बेस a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो ये इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे 4 लाना चाह रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, कुछ समझ में अब आ रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये मल्टीप्लिकेशन में गया तो ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा, 4 इंटू लॉग 4 बेस 4, तो इसका जो वैल्यू है वो 1 हो गया, इसलिए लिखा हूँ 4 इंटू 1, तो 4 आ गया। अब समझ में आया? अब क्या करोगे कि अब इसको लेना है, अब इसको देखना है कि लॉग क्या लिखा हुआ है, 4 बेस 2, तो इसको भी लिखेंगे लॉग, क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा, 2 लॉग 2 बेस 2, अब इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये 2 आ गया, अब यहाँ पे 2 रख देंगे तो लॉग क्या हो जाएगा, 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1। थोड़ा समझ में आया या नहीं? यस सर, आया। अच्छा, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था, नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा बताओ? सर 0। हाँ, वो क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे ही दिया हूँ, कौन सा, इसका वैल्यू होगा 0, है ना? इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ से वही लिखा हुआ है, तो इसको एक्सचेंज करोगे तो 5 बेस में आ जाएगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 2 यहाँ पे चल जाएगा तो सिमिलर दोनों टर्म हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बोलो यस और नो? नो सर। ओके, चलो अब मुझे ये बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 1/3, है ना? इसको माइनस में लिख लो, लॉग 7 बेस क्या हो जाएगा, 3, इसका आंसर बताओ क्या होगा? एक लाइन का क्वेश्चन है ना? डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, एग्जाम्पल डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हो, वन एग्जाम्पल 2 टू द पावर log 125 टू रूट 2, इसका वैल्यू बताओ। एग्जाम्पल 3 सब फॉर्मूला पे है, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो बता दो, 1/log 100 बेस 2 प्लस 1/log 100 बेस 5, इसका वैल्यू बताओ। देखो इसके केस में कौन सा यूज करना है कि एक तो हो जाएगा m log a बेस b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log a टू द पावर m और बेस क्या हो जाएगा b,
देन a log, अगर b बेस a है तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, b होगा। देन log अगर a बेस b है तो इसी को लिख सकते हैं 1 log b बेस a। तो यहां से यहां भी आ सकते हैं, यहां से यहां भी जा सकते हैं। फिर log m इंटू n, तो क्या बताए थे इसका, log m प्लस log n, जो भूल गए हो उसके लिए अब बोला था कि याद कर लेना है, तो ये दोनों एक दूसरे तरफ जा सकते हो, है ना। चलो फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। ये सब सारे फॉर्मूला तो अभी डिस्कस किया हूं, इसको छोड़ करके फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। 1 by cube root 7 1 by cube root क्यूब 7 रूट 7। ओके ओके ठीक है, हो सकता है 1 by क्यूब रूट 7। है ना। देखो ये वाले पार्ट को क्या करना है, आ रही बात समझ में, यहाँ पे सेंड कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 to the power log 7 to the power -1/3 हो जाएगा, और ये 3 है, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। इट मीन 7 to the power -1 by क्या हो जाएगा 3। इसी को लिख सकते हो 1/7 to the power 1/3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। इसका वैल्यू बताओ। टू रूट 3 को क्या लिख सकते हो जी, 2√3 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3/2। यस और नो, हेलो। अच्छा 2√2 है, हाँ 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3/2। कैसे लिख लियो, इस तरह से नहीं ना लिखे हो, अगर ऐसे भी लिखोगे तो बन ही जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा, बट वो 2 इंटू है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम बोलो, ये सुनो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 पे पावर लॉग, ये 2 पे पावर क्या हो जाएगा 3/2 125। अब ये वाले जो हैं, है ना, इसके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 पे पावर 1/3/2 हो जाता है, ठीक है। log 125 और यहाँ पे 2 हो गया। अब इस वाले पार्ट को यहाँ भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेम करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब इस वाले को लिख सकते हो क्या, 2 द पावर log 125 पे पावर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, है ना। और ये 2, अब ये दोनों सेम हो गया तो 125 पे पावर 2/3। इट मीन्स अब ये तो इन लॉ ऑफ इंडिसेस है ना, तो ये 5 to the power 3 लिख सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। इट मीन्स 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। किसी का आंसर आया था, बोलो। ये नो, नहीं तुम लोग पता नहीं क्या पढ़ते हो यार, ये सब बच्चा वाला सर एक बार कैलकुलेशन भी नहीं। वापस समझा दीजिए ना। ओके एक मिनट ठीक है। अच्छा फिर से बता रहा हूँ प्रॉब्लम को। लॉग क्या है 125 और यहाँ पे 2 इंटू √2 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये प्रॉब्लम था। अब इसमें देखो करना क्या है, फॉर्मूला ध्यान में रखना कि हम लोग इसको सॉल्व करके बताना है, सिंप्लीफाई करने की, और वैल्यू क्या दे रहा है ना। तो फॉर्मूला क्या क्या सोच सकते हैं, तो एक तो ये था कि 2 log, अगर यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे कोई नंबर रहता तो ये दोनों अगर सेम रहेगा तो वैल्यू क्या होगा n होगा। तो हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। तो इसके बारे में अगर सोचोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ना, ब्रेक यहाँ पे आके ले रहा,
कि 2√2 है, वहां पे अगर 2 होता तो हम लोग पे काम बन जाता। तो अब सोचेंगे कि 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, तो 2√2 को हम लोग लिख सकते थे 2 पे पावर 3/2 लिखते हैं ना जी, 8 है ना बेसिकली, इसको लिख सकते हो ना, 8 पे पावर 1/2 को लिख सकते हो ना, 2√2 वही है ना, है ना। तो ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ आ सकता है, हम लोग लिख सकते हैं इसी को 2 और log, और यहाँ पे 2 पे पावर क्या हो जाएगा 3/2, है ना, 2 के टर्म्स में ले जाना था, ये 125 है। अब देखो, अब प्रॉब्लम कर रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके पावर में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखो 2 पे पावर 1 होता था। तो अब इस पावर को सेंड करना है वहां पे, तो हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर a बेस b और यहाँ पे इसका इंडेक्स अगर m रहेगा तो ये हो जाता है 1/m आ जाता है। जो अगर बेस का इंडेक्स है तो 1/m में चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, log a बेस b, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, b का जो इंडेक्स हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो 1/m में चला जाएगा। तो अब लिख सकते हैं इसको 2, ठीक है। अब ये आ जाएगा क्या 1/3/2, 1 बाई रेशियो में चला, 1 बाई में चला गया। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या log, है ना, 125, और ये हो जाएगा क्या 2। तो देखो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, बट यहाँ भी वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 होना चाहिए, इट मीन्स अब इसको भेजना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो इसको यहाँ पे भेजने के लिए क्या होगा कि 2 लिखोगे log, है ना, और ये हो जाएगा 2 और 125 पे पावर वाइज, अगर इसी तरह से भेजना है तो 1 बाई क्या हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत किसी को। अब ये दो 2 और 2 दोनों सेम हो गया, तो डायरेक्टली दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 पे पावर, ये हो जाएगा 2/3, मीन्स 1/3/2 को लिख सकते हो ना, 1/3/2 दिस इज इक्वल टू 2/3। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब 125 को क्या लिख सकते हो 5 टू द पावर 3, इट मीन्स 5 टू द पावर 3 इंटू 2/3, लॉ ऑफ इंडिसेस है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। समझ में आया इस बार। Yes, sir. किसी को दिक्कत। हेलो, बहुत मुश्किल है नहीं, लॉग में बहुत दिमाग खाता है लॉग, ये बात तो है, तुमको सोचना पड़ेगा हर बार। कौन सा फॉर्मूला, देखो 5 to 6 फॉर्मूला है, उसी पे काम चलता है, उसको सारे को एकदम एक ही फॉर्मूले में सारा कॉन्सेप्ट, सारे प्रॉपर्टीज यूज हो सकते हैं, है ना। 3-4 प्रॉपर्टीज तो कॉमन है कि यूज होंगे, अच्छे क्वेश्चन बनाए। थर्ड नंबर था, अच्छा थर्ड वाले में फॉर्मूला बता दिया हूँ, ट्राई करके बताओ कितना 1 आएगा। हाँ 1 आएगा, 5 into 10 1 आएगा। मेरे ख्याल से 1 तो नहीं आना चाहिए। चलो फिर भी देखता हूँ। अच्छा कुछ इनइक्वालिटीज वाले भी बता दूंगा। किन्हीं लोगों ने बनाया क्या, और बना 1/log 100 बेस 2 प्लस 1/, गुड, 100 बेस 5। तो देखो फॉर्मूला अभी बताए थे कि log अगर a/b है तो इसी को लिख सकते हैं 1/log b/a, ठीक है। 1 में जाओगे तो बेस और नंबर है जो चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब ध्यान देना, देखो ये चेंज हो जाएगा, ये दोनों में चेंजेस देखोगे यहाँ 1 करेंगे तो। अब करना क्या है कि देखो दिस इज इक्वल टू log 2 क्या हो जाएगा 100, है ना, प्लस log बेस को सेम करना था, है ना, तभी कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे log क्या होता था
m बेस a प्लस log n बेस अगर a रहेगा, देखो दोनों बेस सेम है तो log m इंटू n और बेस a होता है, या यहाँ से यहाँ चले जाओ तो बेस सेम रहता है, वही कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। तो ये 100 आ गया, ये 5। अब log इसी को लिख सकते हो 2 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो log 10 बेस क्या हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करना है कि 10 का इंडेक्स क्या रखा जाए, मीन्स 100 का इंडेक्स क्या रखा जाए कि 10 हो जाएगा। तो 1/2, या ऐसे भी बना सकते हो कि log ये 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो गया। अब ये वाले इसके 1/2 में जाएंगे, ये सुनो, तो log 10 बेस क्या हो जाएगा 10। अब इसका जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। समझ में आया नहीं? Yes. हेलो, ओके। अच्छा, एक प्रॉब्लम बनाओ तो ये इक्वेशन पे है, अभी बताया था 2-3 प्रॉब्लम उस पे। लॉगरिथमिक, इसको इक्वेशन बोला जाता है, इक्वल साइन आएगा तो इक्वेशन बोला जाएगा। लॉग बहुत सिंपल है, बन तो जाना चाहिए। 5 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू log 3x प्लस 21 बेस 5। बताओ, हालांकि ये डिस्कस कर चुका हूँ। x का वैल्यू बताओ फाइंड करके। इतने स्लो स्पीड से तुम लोग बनाओगे कैसे होगा? बता दो, बन जाएगा। x का वैल्यू बताओ, एनीवन? मानसी, आंसर बताओ। नीति, आयुष, विधि, कोई नहीं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। राज, राज, सर 2। अच्छा 2 आएगा, ओके। 2 सेटिस्फाई कर रहा है ना? यस 2 सर। अगर पुट करोगे 4 इंटू 2 8, माइनस में चला जाएगा, और 4 तो -4 हो जाएगा। कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है बदमाश? सर 9। क्या 9। 9 हो सकता है, हाँ। 9 इंटू 9 81 माइनस 36, हाँ ये सेटिस्फाई कर सकता है ना? ओके, क्या करना था? ऐसे टाइप का तो बता ही दिया हूँ कि log अगर n बेस a रहेगा, और log अगर m बेस a रहेगा, देखो दोनों बेस सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू m हो जाता है, बताया ही हूँ। तो यहाँ से क्या लिखोगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 21। दोनों बेस सेम था, है ना? तो क्या हो जाएगा अब, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और ये हो जाएगा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करोगे तो 9, अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x
प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। कुछ गलत लिखे क्या? 9 सर इंटू -18 होगा। ओके ओके ओके, वही तो कुछ गड़बड़ आ रहा था, है ना। तो यहाँ से x माइनस 9 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव में 9 आया और -2। अब पुट करके देख लेंगे तो x इज इक्वल टू -2 लिखेंगे तो ये नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? x इज इक्वल टू 9। समझ में आया जी? हेलो, चलो थोड़ा सा होमवर्क दे दूंगा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक इनइक्वेशन देखते हैं इसके बाद, क्योंकि वर्कशीट में उसका भी प्रॉब्लम होगा, है ना। इन इक्वेशन जैसे ही आया इट मीन्स क्या होगा कि ये वाले साइन आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू, अगर log x बेस अगर 1/2 है तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो ध्यान रखना, इसका जो ग्राफ जाएगा वो इस तरह से होगा, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अगर इसी में y इज इक्वल टू log x बेस और ये 2 हुआ, है ना, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, मीन्स प्रॉपर अगर बनाओगे तो एक का बना देता हूँ, दूसरे का, इसका जो जाएगा वो x एक्सिस y एक्सिस। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो ध्यान देना, ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये जो है वो पॉइंट हो जाएगा 1,0, क्योंकि x का वैल्यू 1 रखोगे तो 0 होगा। अब देखो रफ इसका स्केच बना देता हूँ कि जब भी log y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू x बेस अगर a रहेगा तो a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रहता है ना, तो ग्राफ हमेशा इस तरह से जाएगा, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 1,0, क्यों होगा वो बताता हूँ। y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, और a का जो वैल्यू होगा वो अगर 0 से 1 होता है तो हमेशा ग्राफ जो जाएगा वो इस तरह से जाएगा। तो ये याद रखना, ठीक है। ये y एक्सिस, x एक्सिस, ये पॉइंट 1,0 है ना, डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। इसको बोलते हैं, जैसे x को हमेशा इंक्रीज करना है, x इंक्रीजेज ऑलवेज। यहाँ पे देखो x इंक्रीजेज, तो y क्या हो रहा है, y यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे y डिक्रीज कर रहा है ना। अब देखो चेक करना चाहते हैं, एक रफ स्केच हम लोग बना रहे हैं, y इज इक्वल टू x बेस 2 का, है ना, किस तरह से जाता है वो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो चलो बताओ, कुछ पॉइंट्स पे हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या आउटपुट दे रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के केस में हम लोग ऐसे ही रफ स्केच बनाते थे। तो रफ स्केच बनाने के लिए अगर x इज इक्वल टू अगर -1/4 दिए हैं तो बताओ y इज इक्वल टू क्या आएगा, फाइंड करके बताओ तो। -1/4 दिए तो बोलो, एनीवन, किसी को कुछ नहीं खबर। अरे बोलो, ऐसे लेजी रहोगे तो कैसे काम चलेगा। सर -2। कितना आएगा? तो सॉरी
पहली बात कि x इज इक्वल टू -1/4 पे क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो x इज इक्वल टू 1/8, इस पे बताओ, वो बोलना चाहिए था तुम लोग का कि x इज इक्वल टू -1/4 पे अनडिफाइंड होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो गधा तुम लोग बोलते भी नहीं हो। क्या होगा बताओ 1/8 पे? 3 3 minus -3, गुड, -3 होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे 1/8 हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं log, ये क्या हो जाएगा, log a बेस a के टर्म्स में, यहाँ पे m रहेगा तो उसको यहाँ पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 2 और यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो 2 और या 2 जब लिखेंगे तो -3 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, -3। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1/8 रखेंगे तो y इज इक्वल टू -3, ठीक है, -3 यहाँ पे जा रहा है। फिर अगर x इज इक्वल टू 1/4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यस और नो, yes 1/4 पे इस तरह से। फिर x इज इक्वल टू जब 1/2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -1, ठीक है। x इज इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू देखो log 1/2 इज इक्वल टू 0, तो ये 0। एंड इस तरह से देखो x इज इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या है, log 1 2/2 इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू अगर 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू, एक रफ स्केच देख रहे हैं, है ना, 4 बेस क्या हो जाएगा 2, तो ये 2। x इज इक्वल टू अगर 8 लिखनी है, y इज इक्वल टू log 8/2 इज इक्वल टू 3, है ना। तो इस तरह से चलता जाएगा, तो ध्यान दो ये 2 हो जाएगा, इस तरह से जा रहा है। तो ये वाले जो मिले, तो अगर इसको -∞ पे क्या होगा, -∞ दे देगा, और ये कुछ ऐसे चला जाएगा, है ना, इस तरह से चलता चल जाएगा। ये कर्व होगा एक ही नेचर का, ऐसे नहीं कहीं पे कुछ ज्यादा ये चला गया अंदर, कहीं पे ऊंचा रहेगा, एकदम ये कर्व टाइप के होगा। आई बात समझ में, ये रफ स्केच हुआ। तुम लोग का काम क्या है कि y इज इक्वल टू इसी तरह से रफ स्केच बनाना है, log x/1/2 का, जहाँ पे x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसी तरह से लेना कि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, जैसे 1/8 ले लेंगे, 1/4 ले लेंगे, इस तरह से। तो इसका जो है वो ऐसे जाता है, ये 1,0 x एक्सिस y एक्सिस। ये जब 0+ रखेंगे तो ये इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है ना, ये इंफिनिटी की अप्रोच। ये भी क्या होगा कि जब x का वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे तो y का वैल्यू भी क्या होगा, इंफिनिटी आएगा, बहुत लार्ज वैल्यू। इंफिनिटी क्या होता है, वेरी बिग वैल्यू, है ना। आई बात समझ में, हेलो। तो ध्यान दो कि अगर ये समझ में आया, रफ स्केच समझ में आया, तो ये इसका ग्राफ याद रखना तुम लोग को। ग्राफ रखोगे याद, तभी बाद में क्या होगा, बहुत हेल्प करेगा। तो छोटा सा ग्राफ है, तुमको ध्यान में रखना है कि जब बेस का वैल्यू 0 से 1 होगा तो वो डिक्रीज करेगा, जब 1 से बड़ा होगा तो वो इंक्रीज करेगा। किस तरह के ग्राफ बनेगा वो तुम्हारे सामने, है ना। चलो ध्यान देना, लॉग अगर यहाँ पे देखो 2 बेस और यहाँ पे अगर x1 लिख लिए, है ना, ग्रेटर देन अगर लिखते हैं लॉग, यहाँ पे देखो x2 और यहाँ पे 2, अगर बेस का वैल्यू, बेस जो है वो ग्रेटर देन 1, बेस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, है ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, नो चेंज। तो यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये प्रॉब्लम बनाने के लिए बता रहा हूं, है ना। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो दोनों बेस सेम है,
तो सेम है तो x1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। यहाँ से रिजल्ट इसी तरह इनइक्वालिटी में ही आएगा। अब सेकेंड केसेस में कि अगर log x1 है और यहाँ पे 1/2, कैसे होगा वो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ग्रेटर देन लिखा हुआ है log x2 और ये क्या हो जाएगा 1/2। तो बेस का वैल्यू जो यहाँ पे है लाइज बिटवीन 0 and 1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, विल बी चेंज, है ना। तो क्या लिखेंगे x1, अब देखो यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन का साइन है तो जस्ट क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, x2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब एग्जांपल से उसको रिलेट करके बता दूंगा, ये समझ में आया। हेलो, यस सर। अगर इक्वल रहेगा तो इक्वल लगाना। अब क्यों ऐसा होगा वो समझाता हूँ। बस यही है कि अगर बेस का वैल्यू देखना है कि अगर एक से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, कुछ इसमें एकदम कुछ सोचना नहीं है, ऐसे ही ध्यान में रखना है कि बेस एक से बड़ा होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहना देना। अगर 0 से 1 के बीच में रहा तो क्या कर देना, उल्टा कर देना, बस जो रहेगा उसके उल्टा कर देना, ठीक है। इस तरह से और कुछ सोचना भी नहीं है। जैसे देखो एक एग्जांपल लिखोगे कि लॉग, अगर यहाँ पे देखो 5 बेस, ओके एक मिनट, हाँ ठीक है, लॉग अगर 8 बेस यहाँ पे 2 है, अगर इसको लिख दिया है लॉग 4 बेस 2, ठीक है। तो देखो ये करेक्ट है क्योंकि इसका जो वैल्यू है कैलकुलेट करोगे इसका तो वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका कैलकुलेट करोगे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो ऐसे भी दिख रहा है कि 8 और 4 से बड़ा है, 8 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, तो वो तुमको ध्यान में रखना है कि बेस अगर ऐसे लिख देगा कि log 1/2 और यहाँ पे 8 लिख दिया और यहाँ पे log 1/2 और 4, तो ये ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा ये नंबर यहाँ पे होगा, अगर 1/2 है ना, बेस एक से क्या है स्मॉलर है, तो जो स्मॉलर वैल्यू देगा वही बड़ा होगा। चलो ये अभी समझ में भी नहीं आएगा, ये ग्राफ से देखना पड़ेगा तुमको। चलो ये नहीं, तुमको समझाना है ये वाले पॉइंट कि सपोज ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि log x बेस 2 और यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रहा log 3 बेस 2, है ना। तो देखो यहाँ पे बेस, पहली बात की बेस सेम है तो डायरेक्टली लिख सकते हो। अब बेस का वैल्यू क्या है, बेस का वैल्यू इज इक्वल टू 2, ये क्या है ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे कर सकते हो कि डायरेक्टली रिलेट करना है तो x ग्रेटर इक्वल टू, समझ में आ गया ना। हेलो, एग्जाम्पल log, हाँ सर बेस हमेशा इक्वल रहेगा। हाँ इक्वल करोगे तभी यहाँ पे लिख सकते हो, अगर नहीं इक्वल रहेगा तो तुमको इक्वल ट्राई करना पड़ेगा कि हो रहा है कि नहीं, नहीं होगा तो नहीं लिख सकते हो, ऐसे फ्री कर सकते हो, ठीक है। अगर log बेस इक्वल करने के लिए क्वेश्चंस रहेगा तो देगा कि इक्वल हो सकता है, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, 3 और यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। अब देखो बेस दोनों में क्या है सेम है, तो और लेकिन बेस का वैल्यू क्या है, बेस इज इक्वल टू 1/2 है, इसको लेस देन 1 है ना, 0 से 1 के बीच में, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। आई बात समझ में यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम दूंगा उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, बस यही ध्यान में रखना, इतना से क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो एक वर्कशीट देंगे उसको ट्राई करना, सॉल्व करके आने का, ग्राफ एक दिया हूँ वो बना करके आ जाना, वर्कशीट देंगे इसके, या वर्कशीट मिला हुआ है उसमें लॉग का प्रॉब्लम उस टाइम था, ठीक है, वो बना लेना, ठीक ना।
बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वर्कशीट फिर से भेज दूंगा, उसमें लॉग वाले पार्ट पूरा कवर करके आना है। और नेक्स्ट क्लास में इन इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चंस अच्छे बनवा दूंगा और भी, ठीक है। तो उसके बाद फिनिश्ड हो जाएगा, देन ट्रिगो स्टार्ट करूंगा। किसी को कुछ पूछना है अब तक? हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ बोलो, क्या पूछना है? पूछना है? नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मिले। हेलो हेलो, Yes, sir. ओके, बाय बाय।